माना कि आपके हाथों में वरमाला नहीं है, मगर हाथों की माला तो है, वही डाल दीजिए। अच्छा, जूतों की माला चलेगी? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को किसी की इज्जत उछालते हुए। हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर जाति को बर्दाश्त करें। हमने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए ये प्रोग्राम रखा और एक बात है कि आखिर आप अपने आप को समझते क्या है? अफलातून। दिल बहलाने की बात ही तो हमसे कहा होता। बिन पैसे के ऐसा प्रोग्राम पेश करते कि तबीयत हरी हो जाती। अच्छा, तो आप अपने आप को माइकल जैक्सन समझते हैं? जरा हम भी तो देखें इस दिए में कितना तेल है। आप लीजिए। मैडम, ये सब्जी है या प्रसाद? जरा दिल से डालिए। मैडम, सब्जी तो डाल दी, पूरियां कौन डालेगा? लगता है किसी पेटू ब्राह्मण के खानदान से हो, जो दावत का नाम सुनकर हफ्ते भर की भूख लेकर आए हो। लो, खाओ और खाओ, और अगर अब भी पेट न भरे तो मुझे भी खा जाओ। तुम तो स्वीटिश हो, तुम्हें तो खाने के बाद चखेंगे। हाँ? अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे यहाँ मिठाई का प्रबंध है कि नहीं? क्यों नहीं, हमें मालूम है अघोरियों को ज्यादा मिठाई खाने की आदत है। अभी लाई। अबे डट के खा ले, तुझे तो सुहागरात भी मनानी है। लीजिए पेटू जी महाराज, सेवन कीजिए। इतने छोटे छोटे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतने छोटे छोटे मैं 100-200 खा जाऊं, तो हमें क्या होगा? इतना काफी है या और लाऊं? अरे ये क्या, आपने तो सब मुझे दे दिया, आप क्या खाएंगी? हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो सुमन, आओ, विदाई का समय हो गया है।
राजू। हाँ जी चाचा जी। अरे बेटा उधर कहाँ जा रहा है? उधर मैं संभाल लूंगा। जा तू दहेज के सामान के पास बैठ। जी चाचा। हाँ। अरे सुमन। जी बुआ जी। तू कहाँ जा रही है बेटी? अब आकर संभाल से। जी। ये रो रो के निढाल हो रही है। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं बेटी। अब जाके तू ही बिठा। बेटा अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जी माँ। चलो। मत रोइए बुआ जी। कंचन। बिहारी जी ने बुलाया है। दुर्योधन को उसके नाम से पुकारने का अधिकार सिर्फ लाल बिहारी को है, उसके गुलामों को नहीं, समझा? कह देना कि मैं तैयार होकर आता हूं। सुमन घर पर है, इसीलिए तो तुम आई हो, वरना जब तक हम अकेले थे तुमने हाल भी नहीं पूछा। अरे कभी अपनी सहेली के भाई के लिए भी तो थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बात का जवाब किसी भी शरीफ लड़की का थप्पड़ दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जलील करके अपनी सहेली को रुस्वा करना नहीं चाहती। बस उमा, यूं समझ, नजरें मिली और दिल खो गया। पता नहीं अब कभी मुलाकात होगी या नहीं। वो हीरो तेरी फुफेरी बहन की शादी में आया था, राइट? राइट। वो दूल्हे के साथ साथ था, यानी कि वो लड़के वालों की तरफ से आया था, राइट? अरे राइट की बच्ची, ये सब तो मुझे भी पता है। ये बता कि उससे मुलाकात कैसे हो सकती है? बताती हूँ। तो दिल का कागज ले, प्यार का कलम बना और अपने आंसुओं की स्याही से अपने फुफेरी बहन को लिख कि तेरी शादी में तेरे मियाँ के साथ जो हीरो था वो कौन था, वो कहाँ से आया था, हाँ। उसका नाम पता क्या है, बस। पोस्टमैन, ये सुमन आपका नाम है? जी। ये आपका लेटर। कंचन रावत। प्यारी बहन सुमन, तेरे खत का जवाब लिख रही हूँ। तू जिसके लिए बेकरार है वो भी तेरे लिए उतना ही बेचैन है। बहुत प्यारा लड़का है राजू, उसका नाम पता लिख रही हूँ। जल्दी से अपने दिल का हाल लिखकर भेज दे। गुड लक, तेरी बहन कंचन। मेरी बहन। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। भाग तो ऐसे रही है जैसे कोई खजाना हाथ में बस ऐसे ही कुछ है। क्या? जी कुछ नहीं। उमा घर में है? हाँ है, तू बैठ, मैं बाजार से आती हूँ। ठीक, बाय। ये लो, सूरज सर पर चढ़ गया और ये महारानी अभी तक सो रही है। उमा उठ, उमा! तुम?
समझ। बड़ी तेज है रे तू। फुफेरी बहन की शादी में किसी को दिल दे बैठी और यहाँ आई तो मेरे भाई पर डोरे डाल दिए। भाई? अरे हाँ, ये मेरा भाई है राजू। 15 साल बाद आया है। मामा जी के पास पढ़ने गया था। सुबह 4 बजे आया है, इसलिए अभी तक सो रहा है। ये वही राजू है? जी तो चाहता है कि तुझे इस पंचिंग बैग की जगह पर लटकाकर तेरे जिस्म पर घूंसों की बारिश कर दूं। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, पूरी जानकारी है। 15 साल के बाद तू अपने मामा के घर से लौटा है। 1 हफ्ते से इस मोहल्ले में घूम रहा है और तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत तक नहीं। यार हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि मेरा वो दोस्त जिससे स्कूल का बैग नहीं उठाया जाता था 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान हो गया है और जिसके एक घूसे से दीवार में छेद हो जाता है। यार तू करता क्या है? हड्डियां तोड़ता हूं। क्या? चला तुझे दिखाता हूं। क्या देख रहा है? यार शक्ल तो तेरी बिल्कुल महाभारत के अर्जुन जैसी है, लेकिन कर्म बिल्कुल दुर्योधन जैसे। लेकिन तूने तो कहा था तू हड्डियां तोड़ता है, यहाँ तू हड्डियां तोड़वा रहा है? मुझे हड्डियां तोड़ने और तोड़वाने दोनों के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? हाँ। कौन देता है? वही जो तोड़ने के पैसे देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कलयुग के इस दुर्योधन के साथ भी कोई शकुनी मामा है। अरे भांजे, कितनी बार कहा फटका मत मार मत मार, छींक आती है। ये देखो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। वो तो टूट गई समझो। तो आइए सीने से लग जाइए। हमारे सीने से लग के कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। वो दिल से दिल नहीं मिलेगा। ये जो पेट है ना ससुरा, ये बीच में आ जाता है। आपकी यही बातें तो दिल को मोह लेती हैं। आप जौहरी बाजार में जाके पूछे ना, मैं हर एक से कहता हूँ कि आप कितने ईमानदार, नेक, अच्छे। हमको गाली नहीं देना, कह देता हूँ। शरीफ आदमी नहीं कहना। हम बहुत हरामी चीज हूँ, समझे ना? काम की बात कर। बिहारी सेठ, कालिया हर हफ्ते गले पर अंगूठा रखकर हफ्ता बढ़ा देता है। तुम मुझे गटर में फेंक दो। धीरे से काहे को बोलता है रे? हम क्या ससुरा डरता हूँ किससे? जोर से बोल। बिहारी सेठ, कालिया को मारने का इंतजाम सिर्फ आप कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। 1 साल से यहाँ ही झक मार रहे हो। कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं बने ना, तो यहाँ पर तुम्हें लटका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई, लाखों रुपया खर्च करता हूँ तुम लोगों पर। आराम का पैसा नहीं आता हमरा। इधर का पसीना इधर तक आता है कमाने में। हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? जी मैं ये कह रहा था कि कालिया को मरवाने के लिए मैं आपको 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। बुड़बक के नाती, एक आदमी मारने का तैयारी हो रहा का मच्छर मारने का? मार दे घन और कर दे चित। तू ये भैया ये का ट्रेनिंग दे रहा है तू? है कि जरा सिखा इनको, नहीं तो ससुर के नाते कंपटीशन में हमारे कपड़े बिकवा देंगे। नंगे भेजोगे का बिहार? हाँ सेठ, क्या कह रहे थे तुम? ठीक से सुने नहीं। जय बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान
स्वागत। जी वो इस काम के लिए व्यापारी 50,000 भी दे सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन वर्ण विराट सुवेश 1 लाख और ध्वजा विराजे कांधे मुज्जने उसाजे शंकर सुवन केसरी नंदन। 1 लाख काम के पहले, 2 लाख काम के बाद। जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। रे जाड़िया धार देखता है? अरे धार साला पत्थर पे खिस खिस के नहीं बनाएला है, बल्कि तेरे जैसा हरामी लोग का आंतड़ी काट काट के तेज किया है। क्या कालिया भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जय भोले शंकर। ये पापी पाप खुद किया, क्षमा मांगने तेरे भगत के पास आ गया। पहले वह चोटी वाले भैया को सुपारी देता है। अरे वो चोटी वाले भैया का तो चोटी काट के अपन झाड़ू बनाएगा, लेकिन उसके पहले साला अपन तेरे को खलास करेगा। अपन सिर्फ प्रसाद खाता है। साला चाड़िया, ये गटर देखा? ये गटर का मुंह अपन की खोली में खुलता है, और इसका दुम किधर है उसका साला पुलिस तक को पता नहीं है। अभी तक साला 99 लोग को काट के इस गटर में फेंकेला है। आज तेरी बारी है। वो चोटी वाले चकुतरिया अपन तुम सबको भी काट के इसी गटर में डालेगा क्या? काहे भौंक रहे हो भैया? आवारा कुत्तों को देखकर ये ऐसे ही भौंकता है। आवारा कहाँ? हमरे गले में तो आज भी आपकी शागिर्दी का पट्टा पड़ा हुआ है। हम तो आज भी आपको अपना गुरु मानता हूँ। बड़ा अच्छी जगह निवास स्थान बनाया है और खूब तैयार किया है अपने बेटे को। क्यों ना हो, तजुर्बे की भट्टी में तपकर कुंदन ही बनेगा ना। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। सुना है आप इस बार अपने सपूत को पैर पैंतरा कंपनी